हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बजट ट्रेडर। बजट ट्रेडर के बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट के प्लेलिस्ट में आप सबका स्वागत है। तो मैं लास्ट का कोई कुछ वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट मतलब कैंडल कैसे फॉर्म होता है, उसके बाद स्टॉक सिलेक्ट कैसे किया जाता है वो सिखाया हूँ। ठीक है। अब मैं आज एक ऐसा स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ जिससे मतलब मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, आपको मतलब आप एक वर्किंग पर्सन है, आपको इतना सीखने का भी टाइम नहीं है, फंडामेंटल्स आप नहीं जानते हो, स्टॉक का टेक्निकल भी नहीं आता है आपको। ठीक है। फिर भी स्टॉक मार्केट में चार्ट पैटर्न को देख के पैसा बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल जा सकता है। कैसे? उसी का एक स्ट्रेटेजी मैं शेयर करने वाला हूँ आपको, जिसका नाम है B20 स्ट्रेटेजी, जो आपको मिनिमम एटलीस्ट 20% रिटर्न जनरेट करके देगा। अगर आप बैंक में पैसा FD में करवा रहे हो तो एक साल में आपको 7% रिटर्न मिलता है। ठीक है। बट इस केस में हो सकता है आपको कभी कभी एक महीने में भी मिल सकता है, उसका कभी कभी एक महीने से पहले भी मिल सकता है। मिनिमम 3-4 महीने में ड्यूरेशन में आप अपना कैपिटल का 20% तो आराम से विदाउट एनी रिस्क जनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है हम लोग का मिनिमम 20% गेन। ठीक है। 20% हम लोग का 100 रुपये का 20 रुपया 120 रुपया बनाना होता है। 1 लाख का 1 लाख 20 हजार रुपया बनाना होता है। ठीक है। तो फोकस क्या रहना है? आइडेंटिफाइंग बुल ट्रेंड्स। बुल ट्रेंड्स मतलब ये हम लोगों को ग्रीन कैंडल देखना पड़ता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल का मतलब क्या होता है। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बुलिश, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। ग्रीन रेड कैंडल का मतलब होता है बियरिश, मतलब मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। B20 स्ट्रेटेजी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है। तो चलिए इसको स्ट्रेटेजी काम कैसे करता है मैं आपको सिखा देता हूँ। इसका जस्ट सिंपल से सिंपल वन सॉरी 1 2 3, ये 3 सिंपल सा सिंपल स्ट्रेटेजी है, स्टेप है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एनालाइज द चार्ट। एनालाइज द चार्ट मतलब ये द चार्ट यहाँ पे जो बन रहा है ऐसे। एक चार्ट कभी भी तो डायरेक्टली ऊपर या डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है ना, कभी कभी ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करके कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ऐसे करके जाता है। ठीक है। तो हम लोगों को क्या करता है? एनालाइज करना है चार्ट। आइडेंटिफाई बुलिश कैंडल। ठीक है। बुलिश कैंडल आइडेंटिफाई मतलब एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे, मान लीजिए ये एक ग्रीन कैंडल का है। रेड से लिख रहा हूँ मतलब ये मत समझिए कि रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल मान लिया, एक आइडेंटिफाई कर लिया। फिर क्या होता है? मिनिमम 20% गेन। मान लीजिए ये एक कैंडल है, दो केस है। ठीक है। दो केस मान लीजिए, यहाँ पर रुकिए मैं इसको इरेज करके अच्छे से दिखा दूँ। इसका दो केस है। ठीक है। एक केस इधर होगा, ए बी होगा। ठीक है। मान लीजिए इस केस में ऐसा 3 कैंडल बना है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग को मापना है कि कितना परसेंट ट्रेवल किया है। तीनों का तीनों ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है मतलब। ठीक है। बुलिश कैंडल है। ठीक है। तो मान लीजिए 20% कवर किया है। ठीक है। और एक केस है, एक ही कैंडल है यहाँ पे, ये भी एक बुलिश कैंडल है। ठीक है। बुलिश एंड ग्रीन कैंडल, मान लीजिए इसमें एक ही कैंडल में 20% कवर किया। इस केस में टोटल 3 कैंडल ने 20% कवर किया और इसमें एक कैंडल ने 20% कवर किया। तो क्या है? दोनों केस में V20 फॉर्म हुआ। जी बिल्कुल। दोनों केस में V20 फॉर्म हुआ। V20 को कोई भी कैंडल ऑफ नंबर से उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कुछ भी हो, आप एक कैंडल से बनो, 2%, 2 कैंडल से बनो, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 10 कैंडल से बनो। ठीक है। उसका मिनिमम टारगेट होना चाहिए 2%, सॉरी 20%। ठीक है। 20% अपसाइड पोटेंशियल उसका होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे ये चीज है कि अगर आपका कम कैंडल में बन जाता है तो स्ट्रेंथ ज्यादा आता है। 10 कैंडल में मतलब क्या, छोटा छोटा कैंडल बन के जाएगा। ठीक है। और वही सेम चीज अगर एक कैंडल कवर कर दे तो उस कैंडल में ऑब्वियसली पोटेंशियल कैपेसिटी ज्यादा है, उस कैंडल में स्ट्रेंथ ज्यादा है। जितना कम कैंडल में बनेगा उतना कम कैंडल में हम लोग का मतलब ये प्रोबेबिलिटी रहता है कि उतना कम टाइम में हम लोग का प्रॉफिट बनेगा। बट कम कैंडल में भी, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल 10 कैंडल में भी जाएगा तो भी हर एक कैंडल में 2-2% का, 10 कैंडल में मतलब 20% कवर कर लिया, वो भी V20 बनेगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे सर एक रियल चार्ट से लिया हुआ ट्रेड है। ठीक है। कैंडल स्टिक है। देखिए यहाँ पे की क्या हुआ, आया मार्केट कंसोलिडेट किया, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ। एक ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है। ठीक है। एक है, दो है, तीन है, चार है। ठीक है। चार कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल। यहाँ का एक चीज है कि कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल देखना पड़ता है। ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक V20 फॉर्म यहाँ हुआ, यहाँ नहीं हुआ। ठीक है। क्यों नहीं हुआ है यहाँ तक?
ये देखिए, ये एक बीच में दो बुलिश कैंडल के, एक में एक ग्रीन कैंडल, मतलब एक सेलिंग कैंडल बन गया ना, रेड कैंडल बन गया, वैसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस बुलिंग कैंडल, बुलिश कैंडल होना चाहिए। एक दो, एक है, दो, तीन, चार, ठीक है, कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल है, कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल। ठीक है, हम लोग को कितना मिला, चार कैंडल मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मापेंगे, ठीक है, कितना आ रहा है, ठीक है। बाद में माप के पता चला यहाँ से यहाँ तक 20% मिनिमम है, मान लो एक्चुअल 25%, ठीक है, या 22% पकड़ लो, ठीक है। तो 20% मिनिमम हो गया, तो मतलब B20 फॉर्म हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, बस सिंपल सा बैठ के वेट करना है, क्योंकि मार्केट कभी ना कभी इस पॉइंट में आएगा, ठीक है। जब आएगा तो हम लोग को यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है। अब एंट्री कैसे ले, देखिए, इस कैंडल में, जिस कैंडल से शुरू हुआ था ये जर्नी, 20% का जर्नी, लास्ट कैंडल मतलब फर्स्ट कैंडल देखना है। अगर आप बैक ट्रैक करोगे तो लास्ट कैंडल, अगर यहाँ से देखोगे तो फर्स्ट कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लो, उसका देखो, देखो उसका हाई एंड लो में ये कैंडल बन रहा है, ठीक है। जो लोग रिक्स रिवॉर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल ही फॉलो नहीं करता, जो लोग रिक्स लेता है, वो लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज जो लोग सेफ ट्रेडर है, वो क्या करेगा, उसका नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल में एंट्री लेगा, ठीक है। इसको कंफर्मेशन कैंडल बोलता है, ठीक है। इस कैंडल में क्या करेंगे, देखिए दो सिनेरियो होता है, एक कैंडल आइदर रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, दोनों का मिक्स तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, ये फिर से अगर ग्रीन कैंडल बना है, फिर से बुलिश कैंडल बना है, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और हम लोगों का टारगेट रहेगा 20% मिनिमम। जैसे ही ये 20% हम लोग का टारगेट अचीव हो जाएगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि 20% हम लोग का यहाँ पे ही हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ परसेंट मिलेगा, रिक्स लेने वाला यहाँ रहेगा, नहीं तो हम यहाँ पे निकलने का ट्राई करेंगे, या कुछ क्वांटिटी बेच देंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे, ठीक। और दो सिनेरियो, मान लो ये बुलिश केस में हो गया, अब मान लीजिए इस केस को तोड़ के यहाँ पे एक पूरा रेड कैंडल बना दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा B20 फेल हो गया, ठीक है। मतलब हम लोग और नहीं वो करेंगे, B20 फेल हो गया, तो मतलब यहाँ पे हम लोग इसमें एंट्री नहीं लेंगे अब, क्योंकि ये मार्केट मेरे से फिर से फर्दर गिरेगा, ठीक है। वही उसका सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। बाकी मैं जो सिखा दिया वहीं पे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को रियल ट्रेड में, रियल चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा, जीरोधा पे लेके आया हूँ, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। जीरोधा में मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक देखते हैं, चलिए, बजाज, बजाज होल्डिंग्स देखते हैं, ठीक है। बजाज होल्डिंग्स का हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, 1 मिनट का नहीं, 1 डे का टाइम, हाँ। B20 स्ट्रेटेजी में हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ये जो टाइम फ्रेम होता है ना, इसको ये 1 डे पे देखेंगे, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। ये जो टाइम फ्रेम्स होता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, वो सब इंट्राडे में होता है, ट्रेडिंग में होता है, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट के में हम लोगों का जनरली हमेशा देखना अच्छा रहता है कि जब हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम मतलब हर एक कैंडल जो दिखा रहा है यहाँ पे, एक दिन में उसका मूवमेंट कैसा था वो देख रहे हैं। हर एक दिन, एक एक दिन का मूवमेंट दिखा रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये एक ग्रीन कैंडल है, मतलब एक दिन में वो प्राइस यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गया था। ये एक ग्रीन कैंडल है, मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आया था, उस टाइप का दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग को चार्ट को देखना है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, चलिए देखते हैं। कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल देखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, मान लीजिए इस टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल नहीं बन रहा है, क्योंकि ये एक रेड कैंडल बन गया है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, इन तीनों में से बीच में ये दो कैंडल बन गया। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, एक मिल गया हम लोगों को, यहाँ से नहीं, इस वाले कैंडल से देखिए, 1 2 3 4 5, 5 कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल बन गए। 5 से मिले, 10 से मिले, उसमें मतलब नहीं है, हम लोग अपसाइड काफी दिख रहा है ऊपर, ठीक है। तो हम लोग मापेंगे, कैसे मापेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर मैं जीरोधा से कर रहा हूँ तो जीरोधा में ये फैसिलिटीज है। अगर आप फायर्स यूज कर रहे हो, धन यूज कर रहे हो, उन लोगों पे भी रहेगा अपना अपना। फायर्स और धन का तो फीचर्स और अच्छा रहना चाहिए मेरे हिसाब से, जो भी है। तो यहाँ से आप स्केलिंग कर लीजिए। इस वाले कैंडल से शुरू हुआ था ये जर्नी, ठीक है, ये 20% जर्नी यहाँ से शुरू हुआ था, तो इस वाले कैंडल का लोएस्ट लो पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है। कहाँ तक गया था प्राइस, यहाँ तक गया था। इस वाले का नहीं, यहाँ पे फिर से, क्योंकि यहाँ से रेड कैंडल बनना शुरू हुआ, तो यहाँ से फिर से शुरू हुआ, हो गया ये 22% का रिटर्न, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक खींच के 22% है, मतलब यहाँ पे B20 फॉर्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग को अभी क्या करना है,
T20 फॉर्म हो गया तो थोड़ा सा वेट करके रख देना है, ठीक है। मार्केट कुछ दिन बाद देखिए एग्जैक्टली इस पोजीशन में आया है, इस पोजीशन से आके फिर से मार्केट ने बाउंस लिया है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इस पोजीशन को क्रॉस किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल मतलब हम लोग का एंट्री हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग का टारगेट कितना रहेगा, मिनिमम 20%। देखिए यहाँ पे थोड़ा दिन ऊपर गया, फिर एक बार कंसोलिडेट होकर नीचे आया था, बट इस रेंज को इसने नहीं तोड़ा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में इसको B20 बोलते हैं, ट्रेडिंग के टर्म्स में इसको डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं। ट्रेडिंग के टर्म में यहाँ बोलेंगे तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इस वाले पोजीशन में कोई हैवी इंस्टीट्यूशन या टेक्निकल जो लोग बैठा हुआ है, जो मार्केट को इस लेवल के नीचे नहीं आने दे रहा है, ठीक है। जो भी है वो ट्रेडिंग रिलेटेड चीजें मैं ट्रेडिंग के प्लेलिस्ट में सिखाऊंगा। फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे, हम लोग का जैसे ही यहाँ पे 20% प्रॉफिट हो गया, यहाँ तक हम लोग का, कहाँ तक, हम लोग का तो 20% प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ तक ही 20%, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा परसेंट कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग निकल जाएंगे। फिर हम लोग का क्या, फिर हम लोग एक स्टॉक का 20% ले लिया, फिर उसको बेचेंगे, फिर नया स्टॉक्स ढूंढेंगे, बस। जैसे और एक है एंजल वन, दिखा देता हूँ। जैसे एंजल वन का, अरे सॉरी, हाँ, एंजल वन का यहाँ पे भी देखिए तीन बुलिश कैंडल, अच्छा खासा चार, अच्छा खासा बुलिश कैंडल मिला है। तो ये कितना देखते हैं, तो यहाँ पे यहाँ तक ये 34%, 20% से भी ज्यादा, मतलब ये 30% से ज्यादा, मतलब V30 बन गया। V30 बन गया तो मतलब हम लोग का मिनिमम परसेंट इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 30% मिनिमम कर सकते हैं एक्सपेक्ट, ठीक है। यहाँ पे V20 बना हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, जस्ट थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट कुछ दिन बाद जैसे ही इस पोजीशन में आएगा, हम लोग नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल देखेंगे, फिर 20% का टारगेट रखेंगे। यहाँ पे इस केस में आप एंजल वन के केस में 30% भी टारगेट रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 30% का अपसाइड पोटेंशियल इसने दिखाया है अच्छा खासा, ठीक है। चलिए, इस टाइप का देखिए दो आपको मैं रियल लाइफ टेस्टिंग कर दिया, तो वे आप लोग कभी मन में डाउट मत रखिए कि V20 काम करता है कि नहीं। V20 बिल्कुल काम करता है, अगर तब तक काम करता है अगर जैसे ही उसको बुलिश ट्रेंड को होल्ड करता है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में ही काम करता है। तो चलिए, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।